सोल लैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि यूहाओ ने डेथ गॉड से फाइट करने के बाद स्टार लुओ एम्पायर का मिशन कंप्लीट किया और अब उसकी टीम श्रेक एकेडमी की ओर जा रहे थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उड़ते उड़ते वुटोंग ने अचानक पूछा, अरे तो इतना खोया खोया क्यों रहता है? तेरी चोट ने कहीं दिमाग पर असर तो नहीं डाला? कई दिनों से तेरा यही हाल है। सब चिंतित हैं, लेकिन तुझसे पूछने की हिम्मत नहीं करते। हर बार तू यही बोलता है कि तू ठीक है, लेकिन सच में तू बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखता। यूहाओ थोड़ा चौंका और बोला, मैं ठीक हूँ, बस कुछ सोच रहा था। वुटोंग ने आंखें घुमाकर कहा, इतनी दिनों से लगातार सोच रहा है? अगर सच में कुछ गड़बड़ है तो इलाज कर, जबरदस्ती मत कर। यूहाओ थोड़ा चिढ़ गया, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, आई एम परफेक्टली फाइन। बस कुछ सवाल हैं जिन पर सोचना है, तो मेरी सोच में दखल मत दो। ये कहकर वो फिर से आगे उड़ने लगा। वुटोंग ने गुस्से से मुंह फेर लिया, मेरी अच्छी नीयत समझता ही नहीं। दोपहर तक सब उड़ते रहे। सैनशी ने कहा, चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। वे एक चौड़ी नदी के किनारे उतर गए। नानचूचू ने खुश होकर कहा, यूहाओ मुझे ग्रिल्ड फिश खानी है। इतनी बड़ी नदी है, मछलियाँ जरूर मोटी ताजी होंगी। यूहाओ थोड़ा खाली नजर से बोला, ग्रिल्ड फिश? सैनशी हंसकर बोला, हाँ भाई, तेरी ग्रिल्ड फिश तो दुनिया की बेस्ट है। हमें टेस्ट करा, एकेडमी लौटकर सब बिजी हो जाएंगे। अभी थोड़ा माइंड रिलैक्स कर। सबकी उम्मीद देखकर यूहाओ मना नहीं कर पाया। वो मछलियाँ पकड़ने निकल पड़ा। वुटोंग, उसे पिछली बार की ग्रिल्ड फिश की खुशबू आज भी याद थी। यूहाओ ने सोल सेज की ताकत से सिंपल तरीका अपनाया। उसने नदी का पानी फ्रीज किया, आइसी स्फीयर्स बनाए और आइस एक्सप्लोजन से फोड़ दिए। शॉकवेव से ढेर सारी मछलियाँ ऊपर आ गईं। यूहाओ ने कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन से उन्हें किनारे खींच लिया। नानचूचू और गई लकड़ियां ले आईं। बाकी लोग आग जलाने लगे। यूहाओ तेजी से मछलियां साफ करने लगा, लेकिन उसका मन अब भी गहरे विचारों में डूबा था। थोड़ी देर बाद ग्रिलिंग शुरू हो गई। यूहाओ ने वही पुरानी टेक्निक इस्तेमाल की। जल्द ही सबके हाथ में ग्रिल्ड फिश पहुंच गई। नानचूचू खुशी से बोली, वाह, ये तो लाजवाब है। वुटोंग भी खा रही थी, लेकिन उसने गौर किया कि आज की फिश पिछली बार जैसी नहीं है। स्वाद तो उतना ही अच्छा था, लेकिन उसमें कुछ मिसिंग था, जैसे उसमें स्पिरिट ही नहीं थी। वो चुपके से नान के पास गई और बोली, तुम्हें नहीं लगता इस बार की फिश अलग है? नान पहले तो चौंकी, फिर बोली, मुझे तो बहुत टेस्टी लग रही है। तुझे क्यों नहीं अच्छी लग रही? वुटोंग ने धीरे से कहा, स्वाद तो है, लेकिन कुछ मिसिंग है। नान थोड़ी भी सोचकर गंभीरता से बोली, तू सही कह रही है। पिछली बार जब यूहाओ ने फिश बनाई थी तो वो तुझे डोंगर समझ रहा था। उस ग्रिलिंग में उसने अपने दिल की भावनाएं डाली थी, लेकिन अब जब उसे पता है कि तू डोंगर नहीं है, तो उसने तुझे सबकी तरह ट्रीट किया क्या? वुटोंग हैरान रह गई। उसने हाथ में पकड़ी फिश को घूरा। फिश में इमोशंस डाले जा सकते हैं? उसके दिल में हल्की जलन उठी। सबने फिश खाई और फिर वापस उड़ चले। आधी रात को वो श्रेक सिटी पहुंचे। सैनशी और बाकी टैंक सेक्ट लौट गए। यूहाओ और वुटोंग एकेडमी की ओर बढ़े। रिस्पेक्ट दिखाने के लिए दोनों अबोर्ड नहीं रहे थे, बल्कि पैदल चल रहे थे। श्रेक सिटी रिकंस्ट्रक्शन के बाद अब काफी बदल चुकी थी। एकेडमी और तीनों एम्पायर्स की मेहनत से इसका रीबिल्डिंग पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे फास्ट चल रहा था। एकेडमी के गेट्स बंद थे, लेकिन यूहाओ ने इमिटेशन टेक्निक यूज करके खुद और वुटोंग को इनविजिबल किया और दोनों आसानी से दीवार पार कर गए। सी गॉड्स लेक सामने चमक रहा था। यूहाओ रुक गया, वुटोंग भी उसके साथ रुक गई। आज की रात का नजारा बेहद खूबसूरत था। यूहाओ वहीं खड़ा होकर खो गया। उसे याद आया जब पहली बार उसे पता चला था कि डोंगर लड़की है, तो वो भी इसी लेक पर था। सी गॉड्स ब्लाइंड डेट की सारी यादें ताजा हो गईं। वो हल्का मुस्कुराया, डोंगर, क्या तू हमेशा मेरे पास रही है? लेकिन सामने क्यों नहीं आती? उसने अपनी शर्ट से एक छोटा हैंडकचीफ निकाला, जिसे वो हमेशा संभाल कर रखता था। वुटोंग भी लेक की ब्यूटी देखकर स्टंट थी, लेकिन जब उसने यूहाओ के हाथ में वही हैंडकचीफ देखा तो वो चौंक गई। ये तो मेरा है। यूहाओ ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। उसने उस हैंडकचीफ की खुशबू महसूस की और जैसे पूरा मन तन उसमें खो गया। वुटोंग ने उसे देखते हुए हल्का ब्लश किया। क्या उसे पता है कि वो रात मैं उसके पास थी? यूहाओ ने आंखें खोलकर धीरे से कहा, डोंगर, तू कब वापस आएगी? क्या तू मुझे भूल गई है या किसी मुसीबत में है? अगर कुछ है तो मुझे भी साथ शेयर कर। वुटोंग मनी मन गुस्से से बोली, बेवकूफ, ये सोच रहा है कि ये हैंडकचीफ डोंगर का है। यूहाओ अपनी यादों में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसे वुटोंग की हालत का बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। वो बस वहीं खड़ा रहा, अपने दिल की बातें हवा में कहता हुआ। वुटोंग ने उसे चुपचाप देखा और सोचा, ये लड़का अपनी मोहब्बत में कितना सच्चा है, और अनजाने में उसके दिल में हल्की गर्माहट भर गई। यूहाओ लंबे सपने से जागा। उसने तांग वुटोंग की ओर हल्की सी शर्मिंदा नजर डाली और बोला, सॉरी, मैं थोड़ा खो गया था। थैंक यू। तांग वुटोंग हैरान रह गई, तुम किस बात के लिए थैंक कर रहे हो? यूहाओ हल्की मुस्कान के साथ बोला, इसलिए कि तुमने मुझे मेरे ड्रीम से जगाया नहीं। ये कहकर वो सी गॉड्स लेक के ऊपर ग्लाइड करता हुआ निकल गया। तांग वुटोंग उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी नजरें यूहाओ पर टिकी थीं। उसकी आइज देखकर वुटोंग को वही पुराना यूहाओ याद आ गया।
वो समय जब वो उसे वोंगडोंगर समझता था। वो उसे बताना चाहती थी कि यूहाओ के हाथ का वो हैंकरचीफ असल में उसी का था, लेकिन यूहाओ की आंखों में चमक देखकर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। आगे बढ़ते हुए दोनों सी गॉड्स आइलैंड पहुंचे। यूहाओ सीधे सी गॉड्स पवेलियन की तरफ बढ़ा, जबकि तांग वोटोंग अपने क्वार्टर्स लौट गई। यूहाओ पवेलियन पहुंचकर सबसे पहले गोल्डन ट्री के सामने रोका और बोला, टीचर मैं लौट आया हूँ। शायद आपको यकीन ना हो, मैं ये शीशवी से मिला था। वो अब सन मून एम्पायर की डेथ गॉड डाउलुओ है। गोल्डन ट्री से फेंट गोल्डन लाइट लहराने लगी। कुछ पल के लिए इंटेंस रिपल्स बने और फिर सब शांत हो गया। यूहाओ खुशी से बोला, टीचर आपने मेरी बात सुनी ना? लेकिन तभी एल्डर श्वान वहां प्रकट हुए। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, एल्डर मू, अब तुम्हें आंसर नहीं दे सकते। यूहाओ, पिछली बार उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ रिलीज की थी, अब उनकी स्पिरिट बहुत कमजोर है। बताओ, क्या तुम्हारी बात सच थी? यूहाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया और पूरा डिटेल सुनाया। ये शीशवी से एनकाउंटर से लेकर एक्सपीडिशन में देखी सुनी हर चीज। एल्डर श्वान का चेहरा और भी कठोर हो गया। उन्होंने कहा, मेरे साथ अंदर आओ। वो यूहाओ को अपने चेंबर में ले गए। बैठो। एल्डर श्वान ने इशारा किया। यूहाओ बैठते हुए बोला, माफ कीजिए, इतनी रात में आपकी रेस्ट डिस्टर्ब कर दी। एल्डर श्वान ने गहरी सांस ली। अब रेस्ट का मूड ही कहाँ है, कॉन्टिनेंट की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। यूहाओ तुरंत बोला, स्टालो एम्पायर की फ्रंट लाइन्स पर सुना था कि हेवनली सोल एम्पायर का बड़ा हिस्सा हार चुका है, यहाँ तक कि हेवनडाउ सिटी भी खो गया। अब हालात कैसे हैं? एल्डर श्वान ने सिर हिलाया। हेवनली सोल एम्पायर अपनी 2/3 टेरिटरी पहले ही सन मून एम्पायर को खो चुका है। बाकी सोल्जर्स अब स्टारलो और डोलिंग एम्पायर के साथ रीग्रुप होकर बची हुई टेरिटरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसे डिफेंड करना बेहद मुश्किल होगा। हेवनली सोल एम्पायर ने अकेडमी से मदद मांगी है। डोलिंग एम्पायर ने भी हेवनली सोल एम्पायर की मदद के लिए अपनी आर्मीज भेजी हैं। यूहाओ को ये सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। वो जानता था कि डोलिंग एम्पायर ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि लड़ाई उनके बॉर्डर से दूर रहे। यूहाओ बोला, एल्डर श्वान, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। एल्डर श्वान ने हल्की मुस्कान दी। मैं अच्छा लीडर नहीं हूँ यूहाओ। एल्डर मू के रहते मेरी लाइफ केयर फ्री थी। काश सन मून एम्पायर का असॉल्ट कुछ दशकों डिले हो जाता, तब तक तुम मैच्योर हो जाते और मैं ये मेंटल तुम्हें सौंप सकता। यूहाओ गंभीर स्वर में बोला, एल्डर श्वान, में जल्दी ग्रो करने की कोशिश करूंगा। अकेडमी के लिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। एल्डर श्वान ने धीरे से कहा, अभी अपना सब कुछ देने का समय नहीं है। अगर हालात मजबूरी में हाथ से निकल जाएं, तो तुम्हें जिंदा रहना होगा, क्योंकि तुम और तुम्हारी जेनरेशन ही अकेडमी की आखिरी होप हो, समझे? एल्डर श्वान में आगे कहा, यह शीशवी का अलाइव होना अनएक्सपेक्टेड है, और उसके साथ लॉन्ग शाओयाओ भी है। जब तक बीस्ट गॉड हमारे साथ खड़ा ना हो, उन्हें हराना नामुमकिन है। और डी त्यान जैसी एंटिटी ह्यूमंस को लड़ते देखना पसंद करेगा। वो तभी स्टेप लेगा जब दोनों तरफ बुरी तरह कमजोर हो जाएं। यूहाओ ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या हम कुछ रिक्लूसिव सेक्ट्स को साथ लाकर सन मून एम्पायर का सामना कर सकते हैं? एल्डर श्वान ने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ सेक्ट्स ने पॉजिटिव जवाब भी दिया है। बॉडी सेक्ट ने भी हेवनडाउ सिटी डिफेंड करने में हिस्सा लिया। ये वॉर कितना लंबा चलेगा कहना मुश्किल है, फिर भी तुम्हारी मदद से स्टारलो एम्पायर मिंगडाउ माउंटेन रेंज वापस पा सका, और इससे हमें थोड़ा वक्त मिला है। मैंने तांग सेक्ट को आदेश दे दिया है कि सारी बिक्री रोककर पूरी कैपेसिटी से सोल टूल्स बनाओ। श्रेक सिटी की डिफेंस आर्मी ही शायद आखिरी उम्मीद होगी। यूहाओ ने धीरे से कहा, एल्डर श्वान, तो फिर मैं कल डीत्यान से बात करने जाऊं? एल्डर श्वान ने सिर हिलाया। कोई फायदा नहीं। सोल बीस्ट सिर्फ अपने लोगों की रक्षा करते हैं। डीत्यान तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन बाकियों को मरते देख वो खुश ही होगा। तुम्हें अपना वक्त वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी तुम कुछ दिन आराम करो, फिर तांग सेक्ट लौट जाओ। सोल टूल हॉल को तुम्हारी जरूरत है। यूहाओ ने सिर झुकाकर कहा, यस। एल्डर श्वान ने अंत में कहा, फ्रंटलाइन से जो भी खबर आएगी तांग सेक्ट तक तुरंत पहुंचाई जाएगी। तुम बस सेक्ट में रहकर कल्टिलेशन और सोल टूल क्राफ्टिंग पर ध्यान दो, बाकी चीजों की चिंता मत करो। यूहाओ ने एल्डर श्वान से विदा ली और टैंक सेक्ट लौट आया। उसका बॉडी अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था, इसलिए उसने रात भर जागकर मेहनत करने के बजाय मेडिटेशन किया ताकि स्ट्रेंथ वापस आ सके। अगली सुबह नाश्ते के बाद बेबे ने टैंक सेक्ट की सीनियर मैनेजमेंट को मीटिंग के लिए बुलाया। कल रात यूहाओ ऑलरेडी एल्डर श्वान को सब रिपोर्ट दे चुका था, इसलिए पूरी डिटेल शू सैनशी ने बेबे को सुनाई। श्रेक एकेडमी ने सोल टूल डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स टैंक सेक्ट भेज दिए थे। डीन शैन डुओलो खुद उन्हें लीड कर रहे थे और अब वो सब श्वान जी वेन के अंडर काम कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, डीन शैन लिनेयर और टीचर फान्यू मार्शल सोल डिपार्टमेंट के टीचर्स के साथ टैंक सेक्ट पहुंचे। उनका काम था श्रेक सिटी डिफेंस आर्मी और स्टूडेंट्स को सोल टूल्स यूज करना सिखाना। यानी अब टैंक सेक्ट प्रैक्टिकली 2 हिस्सों में बंट चुका था, एक पुराना हेडक्वार्टर्स और दूसरा नया फैक्ट्री एरिया जहां सोल टूल्स का मास प्रोडक्शन हो रहा था। मीटिंग शुरू हुई। यूहाओ ने बेबे को देखकर कहा,
एल्डेस्ट सीनियर? लेकिन बेबे का चेहरा सख्त था। उसने ठंडे स्वर में कहा, लिटिल जूनियर, अब से मेरी परमिशन के बिना तुम कोई मिशन नहीं करोगे। युहाओ हैरान रह गया। क्या? एल्डेस्ट सीनियर क्यों? बेबे ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था। तुमने अपनी सेफ्टी इग्नोर करके इतना बड़ा रिस्क लिया। अगर डी टियान की पावर तुम्हारे बॉडी में ना होती तो तुम आज जिंदा भी ना होते। युहाव शर्मिंदा होकर सिर खुजाने लगा और शू सैनशी की तरफ देखा। शू सैनशी हंस पड़ा। युहाव, मुझे मत देखो। सच कहूं तो तुम्हारा प्लान मुझे भी शुरू में समझ नहीं आया था। तुम्हारे छोड़े हुए डोर का मतलब था बेस पर वापसी, यानी तुम खुद भी जानते थे कि तुम्हारे पास चांस नहीं है। एल्डर सीनियर बिल्कुल सही कह रहे हैं, युहाव ने नाखुश होकर कहा। थर्ड सीनियर, अगर मैंने स्टारलो एम्पायर की मदद ना की होती तो हेवनली सोल एम्पायर अब तक पूरी तरह तबाह हो गया होता। लेकिन बेबे ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस अब और बहाने मत बनाओ। अगर तुमने मेरी परमिशन के बिना श्रेक सिटी छोड़ा तो सेक्ट से निकाल दिए जाओगे। ये पहली बार था जब जेंटल और रिफाइंड बेबे ने युहाव पर इतना गुस्सा दिखाया। युहाव डर गया और चुपचाप बैठ गया। बगल में बैठी नैन क्यू हंसी दबा रही थी। युहाव ने उसे घुरकर पूछा, इतना फनी है क्या? क्यू खिलखिलाकर बोली, हाँ, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए थी। अब आराम से सेक्ट में रहो और कल्टीवेट करो। इसके बाद बेबे ने सीरियस टोन में कहा, तुम्हारे ना रहने के दौरान टैंक सेक्ट ने ऑलरेडी कई फ्रंट्स पर काम शुरू कर दिए हैं। एल्डर श्वान के इंस्ट्रक्शंस साफ हैं। हमें सबसे पहले एक ऐसी आर्मी इक्विप करनी है जो सनमून एम्पायर की सोल इंजीनियर लीजेंस को रेजिस्ट कर सके। इसलिए मैंने प्लान तैयार किया है। युहाव ध्यान से सुनने लगा। बेबे ने कहा, अकेडमी की कॉन्फ्रेंस के बाद फैसला हुआ है कि हम 3 सोल इंजीनियर लीजेंस बनाएंगे। युहाव चौंक गया। 3? बेबे ने उसके एक्सप्रेशंस देखकर हल्की मुस्कान दी, फिर तुरंत अपना कोल्ड एक्सप्रेशन वापस लाया। पहला लीजन होगा टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन। ये सबसे एलीट फोर्स होगी। इसमें सिर्फ 200 सोल इंजीनियर्स होंगे, लेकिन हर एक सोल एम्परर लेवल से कम नहीं। लीडर होंगे डीन शैन लिनेर और वाइस लीडर होंगे डीन शैन डुओलुओ, और इसमें होंगे 10 टाइटल्ड डुओलुओ जो सभी अकेडमी से आएंगे। युहाव की आंखें फैल गईं। 10 टाइटल डुओलुओ? सनमून एम्पायर के स्ट्रॉन्गेस्ट इंपीरियल लीजन में भी इतने टाइटल डुओलुओ नहीं थे। बेबे ने आगे कहा, ये लीजन कस्टम मेड सोल टूल से इक्विप्ड होगा। टीचर श्वान खुद पर्सनली कोर पार्ट सुपरवाइज करेंगे। युहाव ने हाथ उठाकर पूछा, एल्डेस्ट सीनियर, सोल एम्परर्स के लिए तो टूल्स बन सकते हैं, लेकिन सोल सेजेस, सोल डुओलुओ और टाइटल डुओलुओ के लिए और भी एडवांस टूल्स चाहिए। क्या हमारी कैपेसिटी इतनी है? बेबे ने सिर हिलाया। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन प्योरली क्लोज कॉम्बैट सोल इंजीनियर से बना होगा। हमारे सारे टूल स्पीड, ऑफेंसिव स्ट्रेंथ और बैटलफील्ड सर्वाइवेबिलिटी पर फोकस करेंगे। युहाव की आंखें चमक उठी। कमाल है, अगर ऑफेंसिव और स्पीड टूल्स मिल जाएं तो हम नेचुरली स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटिंग फोर्स बन सकते हैं। बेबे ने आगे बताया, बाकी 2 लीजन्स अलग होंगे। दूसरा होगा हेवी आर्टिलरी सोल इंजीनियर लीजन। इसमें होंगे 1000 सोल मास्टर्स और 300 झुगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स। ये सारे कैनन्स अलग अलग क्लास के होंगे। एम होगा क्विक मोबिलिटी और मैक्सिमम फायर पावर। इसके लिए हमने बहुत सारे लो और मिड टियर कैनन शेल्स खरीदे हैं, और कुछ तो सनमून एम्पायर से सीक्रेट इंपोर्ट भी हुए हैं। साथ ही हम खुद भी कैनन शेल्स बना रहे हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।